चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एजुकेशन से संबंधित फुल फॉर्म। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईएससी। आईएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। यह आईएससी जब भी वही व्यक्ति कर सकता है जो मैट्रिक पास करता है। आईएससी 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ये भी 2 साल का ही कोर्स होता है और ये कोर्स वही विद्यार्थी कर सकता है जो मैट्रिक की परीक्षा पास करता है। आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, यह भी कोर्स 2 ही साल का होता है। यह कोर्स वही स्टूडेंट कर सकता है जो मैट्रिक पास करता है। आगे हम लोग देखेंगे बीए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स, काला स्नातक। अब इस बीए के बारे में समझते हैं। तो यह एक ग्रेजुएशन की डिग्री कोर्स होता है जिसमें हम इंटरमीडिएट पास करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। मतलब बीए की पढ़ाई इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही किया जाता है और इसे किसी भी प्राप्त डिग्री कॉलेज से हम कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ साइंस, विज्ञान स्नातक। समझा जाए तो बीएससी भी यह भी इंटरमीडिएट पास करने के बाद किया जाता है, लेकिन बीएससी हम तभी करते हैं जब हम लोग इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से करते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, बीएससी कर सकते हैं। बीएससी भी 3 साल का ही कोर्स होता है। बीकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स वाणिज्य स्नातक। बीकॉम भाई कौन कर सकता है? तो यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन होता है। सबसे पहले देखा जाए तो यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन होता है और बीएससी को देखा जाए तो साइंस स्ट्रीम ग्रेजुएशन होता है। और आपका बीए का देखा जाए तो ये आपका क्या होता है? ये होता है, ये आपका आर्ट्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन होता है। कॉमर्स में भी वही व्यक्ति बीकॉम कर सकता है ज्यादातर व्यक्ति जो कॉमर्स से 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी करते हैं। बीकॉम में इसमें क्या होता है? तो अकाउंटिंग रिलेटेड पढ़ाई होती है, यानी बीकॉम में हम लोग अकाउंटिंग रिलेटेड के बारे में ही हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एमए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स, कला में स्नातक। यानी जो व्यक्ति मास्टर करता है आर्ट्स में, उसको बोला जाता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। सबसे पहले देखा जाए तो जो आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम किसी ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद कर सकते हैं। मतलब हम एमए की पढ़ाई तभी कर सकते हैं जब हम लोग किसी मान्यता प्राप्त डिग्री से ग्रेजुएशन डिग्री करते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एमए की पढ़ाई कर सकते हैं। देखा जाए तो एमए का जो आपका कोर्स होता है यह 2 साल का एक कोर्स होता है। उसके बाद हम लोग देखा जाए एमएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमएससी की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान में स्नातकोत्तर। स्नातक और स्नातकोत्तर में अंतर होता है। एमएससी के बारे में देखा जाए तो यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम बीएससी पास करने के बाद ही कर सकते हैं। जब तक हम लोग बीएससी पास नहीं करेंगे तब तक हम एमएससी की डिग्री नहीं कर सकते। यह कोर्स 2 साल का होता है जिसे किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एमएससी का कोर्स कर सकते हैं। एमकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमकॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, यानी वाणिज्य में स्नातक। देखा जाए तो जो आपका एमकॉम होता है यह भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ही होता है जिसे बीकॉम पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। एमकॉम वही कर सकते हैं जो बीकॉम पास करता है, वही व्यक्ति एमकॉम कर सकता है। इसमें विद्यार्थी को अकाउंटिंग से रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। मतलब एमकॉम में क्या होता है, जो एमकॉम होता है, एमकॉम में अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए विद्यार्थी को एक्सपर्ट बनाया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। आगे है एमबीए। एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर। यानी यह भी एक डिग्री का, यह भी एक ग्रेजुएशन का ही कोर्स होता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है
जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसके बिना बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता है। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो कैरियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहता है। यह कोर्स भी 2 साल का होता है। यानी अभी तक हम लोग देखे आईएससी, आईए, आईकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और एमबीए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे।